अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के सेकेंडरी इंग्लिश का जो पेपर है तो वो डिस्कस करेंगे, प्रीलियम पेपर। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0300 215 2272। ये नंबर आप अपने पास सेव कर लें। अगर आपको नोट्स रिक्वायर है या सॉल्व टारगेट पेपर किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर मैं आपको आपके रेलेवेंट मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। तो सेक्शन ए सबसे पहले हमारे पास है इंग्लिश के अंदर। तो इसमें 20 MCQs है न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा ये शायद स्मॉल फॉन्ट में लिखा हुआ है, तो आई होप्स हो कि आपको समझ में आए। फर्स्ट द प्रोवर्ब एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स मीन्स डैश। जो प्रोवर्ब होता है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इसके मतलब क्या होते हैं? स्पीक लेस एक्ट मोर, सिंगिंग इज इंपॉर्टेंट, वर्ड्स आर लाउड, एक्शन स्पीक सॉफ्टली। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ये स्पीक लेस एक्ट मोर। टू है चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू मेक अपोजिट ऑफ द वर्ड अपीयर। तो अपीयर का अपोजिट बनाने के लिए हम लोग डिसअपियर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड है चूज द करेक्ट सफिक्स टू चेंज द वर्ब एजुकेट इनटू अ नाउन। एजुकेट को नाउन बनाने के लिए हम लोग उसमें शन यूज कर लेंगे। एजुकेशन इसका हमारे पास नाउन बन जाएगा। फोर्थ, इन द सेंटेंस शी रोड द लेटर बिफोर डिनर, द अंडरलाइन फ्रेज इज डैश। अंडरलाइन फ्रेज तो है ही नहीं कुछ यहाँ पर, तो शी रोड द लेटर बिफोर डिनर। अब ये सवाल जाहिर सी बात है, अंडरलाइन फ्रेज इसमें अंदर मौजूद नहीं है, तो हमें पता नहीं कि यहाँ पर ये क्लॉज होगा कि क्या चीज़ होगी। तो ये फोर्थ MCQ से हमारा रॉन्ग हो गया इस तरह से, बिकॉज इसके अंदर अंडरलाइन नहीं हुआ हुआ है। फिफ्थ है लिटिल हंस फेस डिफिकल्टीज इन द सीजन ऑफ डैश। तो लिटिल हंस जो है वो ठंड सर्दी के मौसम में, विंटर सीजन में वो डिफिकल्टी फेस किया करता था, डी ऑप्शन। सिक्स से शी स्माइल्ड वार्मली एट हर फ्रेंड, द अंडरलाइन वर्ड वार्मली इज आई एंड डैश। तो वार्मली यहाँ पर अंडरलाइन है। ये वार्मली क्या है? एक एडवर्ब है क्योंकि एल बाई एंड में आ रहा है। सेवंथ है द मेन थीम ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज डैश। ग्रेट एक्सपेक्टेशन का मेन थीम क्या है? सोशल क्लास एंड पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एट्थ है द डे द डैम ब्रोक इज डैश इन नेचर, बी ऑप्शन हो गया, ह्यूमरस एंड आयरोनिक एक नेचर में है ये जो चैप्टर हमारा है। नाइन्थ है द फ्रेज साहिंग लाइक अ फर्नेस इन एग्जाम्पल ऑफ डैश। साहिंग लाइक, लाइक का वर्ड चूंकि हमारे पास आ गया तो इसकी हमारे पास एक सिमिली हो गया, ठीक है, लिटरेरी डिवाइस जो है। टेंथ है मिस हैविशाम इज ऑलवेज सीन डैश, तो वियरिंग हर वेडिंग ड्रेस, ए ऑप्शन। 11th है हंस वांटेड टू सेल हिज प्रीम रोजेस टू बर्गो मास्टर डॉटर, बी ऑप्शन। 12 है इकारस फेल बिकॉज ही फ्ल्यू टू हाई, चूंकि काफ़ी ऊंचाई पर वो उड़ा और मोम ने क्या किया, उसके सॉरी सूरज की तपिश ने उसके मेम को पिघला दिया जिससे वो नीचे गिर गया। 13th है मार्टिन लूथर किंग्स स्टैंड फॉर वॉलेंस वॉज टू डैश, रिजेक्ट एंड प्रोमोट नॉन वायलेंस। वो मार्टिन लूथर किंग जो थे वो नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे। 14th अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल हैप्पीनेस मेनली कम्स फ्रॉम डैश, बी ऑप्शन हो जाएगा, हेल्दी इंटरेस्ट इन लाइफ, इससे हैप्पीनेस आती है। 15th है मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज डैश, दैट इज जॉब लॉसेस। तो ये बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ क्लाइमेट चेंज का। 16 है व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द लाइट बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स। ओके, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, एलिट्रेशन, इमेजरी। तो यहाँ कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हो रही है? द लाइट बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स। वैसे तो ये जो हमारे पास जो MCQs आया है ये लाइंस फ्रॉम यूलिसिस से है। अब यहाँ कौन सा इसमें लिटरेरी डिवाइस यूज किया जा रहा है? पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं, तो ए तो नहीं है। मेटाफोर में एक वर्ड को दूसरे वर्ड के बदले में इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी यहाँ पर नहीं। द लाइट बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स। एलिट्रेशन में रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है। द लाइट बिगेन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स। यहाँ कुछ है शबी खींची जा रही है, मेजर ही हो सकता है ये।
इमेजरी में चूंकि एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है, द लाइट बिगन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, तो इमेजरी हो सकते हैं, डी ऑप्शन। 17th है, व्हाट इज द टोन ऑफ द लाइन टू स्ट्राइव टू सीक एंड नॉट टू ईल्ड, रिग्रेट, रिजाइन, डिफेंटेड, डिटर्मिन, डिटर्मिनेशन यहाँ पर शो रही है, अज़म शो हो रहा है, डी ऑप्शन। 18th लामा इकबाल वाज अ रिनोन पोएट एंड फिलोसोफर, बी ऑप्शन। 19th द टोन ऑफ द पोम स्टॉप ऑल क्लॉक्स, ये चूंकि एलिजी है तो यहाँ सैडनेस है, तो सैड एंड मेलंकोलिक हो जाएगा, ये बी ऑप्शन। 20 द पोम इफ एडवाइसेस टू रिमेन काम ड्यूरिंग डैश, ए ऑप्शन, सक्सेस एंड फेलियर। तो ये 20 एमसीक्यूज हमारे पास हो गए। इसके बाद सेक्शन बी की तरफ आते हैं। इसमें बी1 जो हमारे पास है प्रोज, पोएट्री और नॉवेल है। इसमें शुरू के जो 4 क्वेश्चन आपके पास है, ये स्टार्ट के 1 से लेकर, सॉरी शुरू के जो 3 क्वेश्चन हमारे पास है ये हमारे पास आए हुए प्रोज से। अगले जो 3 आपके पास आए हैं ये आए हैं हमारे पास पोम से, और लास्ट के जो 4 क्वेश्चंस हमारे पास ये नॉवेल से। तो अगर आप नॉवेल और पोम कंप्लीट कर लेते हैं तो आप प्रोज कंप्लीटली छोड़ सकते हैं, तो भी आपके पास एक चॉइस मौजूद है। ठीक है, सेक्शन बी2 उसके बाद ग्रामर है, ग्रामर को देखते हैं। रिलेक्टेंट मतलब होता है बेदिल होना किसी चीज़ के बारे में, तो ये हो जाएगा अनविलिंग। क्लेवर चालाक, स्मार्ट हो सकता है। कंटिन्यू जारी रखना, कैरी ऑन। आइसोलेटेड मतलब अलोन। डिफीट मतलब ओवरकम, और हार्मनी मतलब एग्रीमेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये मैच हो गए। क्वेश्चन 2 है, यूज एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम इन सेंटेंसेस, ईडियम्स को अपने सेंटेंसेस में यूज करना है, तो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ इधर पे। तो ये सेक्शन बी2 है, क्वेश्चन 2 है ये हमारे पास। फर्स्ट ईडियम हमारे पास क्या है, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है खामोशी तोड़ना, तो ये हो जाएगा ही ब्रोक द आइस एंड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। नंबर 2 है हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, ठीक है, हिट टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है किसी चीज का सही जवाब ढूंढ लेना, या किसी चीज को राइट आंसर किसी चीज का जान लेना, हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, तो यहां पर हो सकता है कि ही हिट द नेल ऑन द हेड अबाउट बिजनेस प्लान। ठीक है, ये इस तरह से हो सकता है। थर्ड हमारे पास अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना। ठीक है, तो शी हैज बीन अंडर द वेदर फॉर अ वीक, मतलब वो एक हफ्ते से बीमार है। फोर्थ है वंस इन अ ब्लू मून, मतलब मुश्किल से कभी शाज़ो नादिर, तो ही विजिट्स मी वंस इन अ ब्लू मून, मतलब वो मुझे मुश्किल से शाज़ो नादिर ही कभी मिलता है। फिफ्थ हमारे पास है कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, तो सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं कि आईफोन 16 कोस्ट हिम एन आर्म एंड अ लेग, मतलब कोई चीज़ बहुत महंगी खरीद लेना, या कोई बहुत महंगी वेरी एक्सपेंसिव चीज़ खरीदना, तो ये कोस्ट एन एन आर्म एंड अ लेग होता है इसका मतलब। 6 है टू फेस द म्यूजिक, मतलब कि मुश्किलात का सामना करना। ठीक है, यू हैव टू फेस द म्यूजिक बिकॉज ऑफ योर एक्शंस। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने सारे इडियम्स के जो है वो सेंटेंस बना लिए। इसके बाद क्वेश्चन 3 हमारे पास है, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ़ यू वर्क हार्ड, तो पहला है तो हम इस तरह बना सकते हैं, यू विल सक्सीड। सेकंड बी है, इफ शी हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर आई वुड नॉट हैव गॉन देयर। ये थर्ड कंडीशनल है, टाइप 3 कंडीशनल है, तो पास परफेक्ट के साथ हम वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे।
सी इफ आई वर द प्रिंसिपल, तो ये टाइप 2 कंडीशनल है। इफ आई वर द प्रिंसिपल आई वुड एक्सपेल दोज स्टूडेंट्स, ये वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई। बी है दे विल सक्सीड इफ दे वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करेंगे तो फिर कामयाब हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 हो गया, कंडीशनल सेंटेंस है, उसको कंप्लीट करना था। क्वेश्चन 4 है डू एज डायरेक्टेड शी बाउट एप्पल ऑरेंजेस बनाना ग्रेप्स, पंक्चुएशन करनी है। तो ऑरेंजेस के बाद कॉमा आएगा, बनानास के बाद भी कॉमा आ सकता है, एंड ग्रेप्स। ठीक है, तो ये हमने पंक्चुएशन कर लिया। बी है ही इज़ वेरी पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, मेक अ कंपाउंड सेंटेंस। ही इज़ वेरी पुअर, उसके बाद बट लगा देंगे, बट ही इज़ ऑनेस्ट, ये बन जाएगा कंप्लीट। सी है द टीचर प्रेज द स्टूडेंट चेंज द वॉइस, तो ये एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। द स्टूडेंट वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर। डी ए ही सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 है स्पॉट द एरर एंड करेक्ट देम। तो स्पॉट द एरर में फर्स्ट है शी इज मोर टॉलर देन हर फ्रेंड, अब यहाँ मोर की नीड दी थी, अब टॉलर आ गया तो ऑलरेडी ये कॉम्परेटिव डिग्री है। बी है ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल यस्टरडे, डिड नॉट के बाद हमारे पास गो आएगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। सी है आई एम लिविंग हेयर सिंस 5 years, तो एम नहीं आएगा यहाँ पर होना चाहिए था आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 5 years। डी ए ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, जब ईच आ गया तो ये हमारे पास हैज आना चाहिए यहाँ पर, चूंकि ईच के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। सेक्शन सी में फिर हमारे पास क्या पर्सनल स्टेटमेंट है, इसकी बजाय हम जो है वो ईमेल कर लेंगे, तो ईमेल करना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ऐसे हमारे पास एक ऐसा लिखना है, ये नोट्स में आपको मिल जाएंगे। फिर ये ट्रांसलेशन हमारे पास है, तो ट्रांसलेशन हमें करनी है इनटू उर्दू और सिंधी। ठीक है, तो मैं उसको ट्रांसलेशन कर देता हूँ यहाँ पर, कोई जगह यहाँ पर अगर मुझे मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ ट्रांसलेशन। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, डिसिप्लिन कहते हैं नज़्मो ज़ब्त। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि नज़्मो ज़ब्त कामयाबी की कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी, कामयाबी की कुंजी है। इट टीचेस अस पंक्चुअलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट, ये हमें बाकायदगी, कौमा, जिम्मेदारी और एहतराम सिखाती है। अ डिसिप्लिन स्टूडेंट कंप्लीट्स वर्क ऑन टाइम एंड अचीव गोल, एक नज़्मो ज़ब्त वाला तालिब इल्म कंप्लीट्स वर्क ऑन टाइम, वक्त पर काम मुकम्मल करता है, और एंड अचीव गोल और मकासिद हासिल करता है। डिसिप्लिन बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड लीड्स टू अ सक्सेसफुल फ्यूचर। नज़्मो ज़ब्त एक मजबूत किरदार की
तश्कील करता है और एक कामयाब मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई करता है। तो ये हमने इसको इस तरह से ट्रांसलेट कर लिया कंप्लीट। ये 10 मार्क्स की ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं अनसीन होते हैं, जिसको हमने देखा नहीं होता है, फर्स्ट टाइम ये हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में शायद है, टाइम मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल स्किल फॉर स्टूडेंट्स। मैनी स्टूडेंट्स कंप्लेंट दैट दे डू नॉट हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स, yet they spend hours on social media and entertainment. Proper planning helps students divide their time between study, rest, and recreation. Making a daily schedule can improve productivity. Students should set clear goals and prioritize important tasks. Avoiding procrastination is also necessary for success. When students manage their time wisely, they reduce stress and perform better in examination. Time once lost never returns, so it should be used carefully. तो क्वेश्चन 1 है, हाउ व्हाई डू मैनी स्टूडेंट्स फेल टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। अच्छा, क्यों करते हैं? बिकॉज यहाँ पर हो जाएगा दे स्पेंड आवर्स ऑन सोशल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो ये फर्स्ट आंसर यहाँ से तक हो गया। सेकंड है, हाउ कैन मेकिंग अ डेली स्केड्यूल हेल्प स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर होगा ओके, हाउ कैन मेकिंग अ डेली स्केड्यूल हेल्प स्टूडेंट। यहाँ हो गया मेकिंग डेली स्केड्यूल कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 हो गया। थर्ड है, क्लासिफाई द वर्ड क्लासेस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो वर्ड क्लासेस हमारे पास एसेंशियल, एसेंशियल हमारे पास एडजेक्टिव है क्योंकि ए एल एंड में आ गया। प्रोडक्टिविटी टी बाई एंड में आ गया, दिस विल बी नाउन। मैनेज, दिस विल बी वर्ब। फोर्थ है, पॉइंट आउट वन रेगुलर एंड वन इरेगुलर वर्ब फ्रॉम द पैसेज। ओके, तो एक तो मैनेज ही यहाँ पर हमारे पास है, मैनेज जो है वो हमारे पास रेगुलर वर्ब आ गया, तो 2 वर्ब लिखना है। तो रेगुलर वर्ब तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं मैनेज। तो मैनेज का सेकंड और थर्ड फॉर्म मैनेज्ड होती है, तो ये रेगुलर वर्ब हो गया। अब ढूंढते हैं उसके अंदर हम एक इरेगुलर वर्ब जिसके सेकंड थर्ड फॉर्म में हमारे पास ईडी नहीं आएगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल स्किल फॉर स्टूडेंट्स। मैनी स्टूडेंट्स कंप्लेन, कंप्लेन हमारे पास जो है वो रेगुलर वर्ब होगा। दैट दे डू नॉट हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स, कंप्लीट भी हमारा रेगुलर वर्ब है। दे स्पेंड, स्पेंड हो गया हमारा इरेगुलर वर्ब, चूंकि इसके सेकंड थर्ड फॉर्म स्पेंड होती है, स्पेंडेड नहीं होती। उसके अलावा फिफ्थ है, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो टाइटल एक सिंपल आसान सा टाइटल दे देते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट विल बी द बेस्ट टाइटल फॉर दिस पैसेज, ठीक है बेटा। तो ये हमने कंप्लीट पेपर सॉल्व किया सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के सेकेंडरी इंग्लिश का। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए या टारगेट पेपर रिक्वायर है तो ये मेरा नंबर है 030021522272, इस पर व्हाट्सएप करें। तो मैं आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा जो आपको नीड है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।